नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस। यूनिट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा है समानता। तीसरा है न्याय। चौथा है अधिकार। पांचवा है लोकतंत्र। छठा है शक्ति। सातवां है अधिक राजनीतिक परंपराएं। आठवां है नागरिकता। नौवां है उदारवाद। और 10वां है आपका अनुदारवाद। अनुदारवाद। 11वां चलते हैं हम, तो आपका आएगा बहुसंस्कृतिकवाद। बहुसंस्कृतिकवाद। बहुसंस्कृतिकवाद है, ठीक है। जो 12वां आएगा आपका प्रस्तीतिकवाद। 13वां है समाजवाद। 14वां है मार्क्सवाद। 15वां है उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है। हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जो स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, अधिकार है, लोकतंत्र है, राजनीतिक शक्ति है, नागरिकता है, उदारवाद है, उदारवाद है, बहुसंस्कृतिकवाद है, प्रस्तीतिकवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, उत्तराधुनिकवाद है। इसके बारे में सीधा बात ये हम करने वाले हैं कि जो वर्ल्ड के फिलोसफर थे, जो राइटर्स थे, उन राइटर्सों ने क्या क्या इन चीजों पे विचार दिया। प्लेटो है, प्लेटो स्वतंत्रता पे भी विचार देते हैं, समानता पे भी विचार देते हैं, और न्याय पे तो महत्वपूर्ण विचार दे चुके हैं जो रिपब्लिक के बुक में है, ठीक है। वो शिक्षा पे भी अधिकार दे विचार दे देते हैं। इसी तरह से अधिकार पे भी बात हुई है कि जो शक्ति होनी चाहिए लोगों के अंदर, जो अधिकार है हमारे, वो शक्ति है, और शक्ति से अधिकार है। अधिकार और शक्ति दोनों को लाया गया है। अगर हम बात करें, इसको स्वतंत्रता को लिबर्टी कहते हैं, समानता को इक्वालिटी कहते हैं, और न्याय को जस्टिस कहते हैं, अधिकार को राइट्स कहते हैं, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं, शक्ति को पावर कहते हैं, नागरिकता को सिटीजनशिप कहते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको और भी चीज बताते चलूंगा। जैसे स्वतंत्रता है और समानता है और न्याय है, इन सभी पॉइंट पे जो राइटर्स ने ना क्या क्या विचार दिया है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, और सेकंड कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। इसमें बहुत सांस्कृतिकवाद, जो समाजवाद है, समाज के अंदर क्या होना चाहिए, सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो अब हम चलते पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। जो स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सभी को आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। उसी के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्वतंत्रता को भारत की जो संविधान मौलिक अधिकार है, भाग 3 में वो स्वतंत्रता को दर्शाया गया है। जिसका अनुच्छेद की बात करें, ये आता है स्वतंत्रता 19 से
22। ठीक है, स्वतंत्र का अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता है, समानता है 14 से 18। भारत के संविधान में न्याय भी दर्शाया गया है। न्याय की बात करें तो जस्टिस बनाई गई है। जैसे आप बात करोगे सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको बात करें तो दिल्ली में हाई कोर्ट है। हर स्टेट का क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हम बात करें तो जैसे ग्राम पंचायत के अंदर एक न्याय प्रक्रिया बनाई गई है, जो कि ग्राम के जो प्रधान होते हैं उसे न्याय करने का काम करते हैं। अगर सुप्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया चलती है। अधिकार मतलब शक्ति होना चाहिए। जैसे हमें मौलिक अधिकार किस अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, हमें न्याय का अधिकार है, हमें भाषण देने के अधिकार है, हमें जनसभा करने का अधिकार है, हमें शांतिपूर्वक जनसभा करना और प्रदर्शन करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। इस प्रकार से क्या है, अधिकार होना चाहिए। जो लोकतंत्र की बात करें तो भारत के अंदर भी लोकतंत्र है, ऐसे कई वर्ल्डों में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव होता है, जो जनता चुनती है। लेकिन प्लेटो ने इसी लोकतंत्र का विरोध किया था और बोला था कि मैं इस लोकतंत्र को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो कहते थे कि जो पढ़ा लिखा आदर्श व्यक्ति होगा, जो दार्शनिक होगा, वही राज्य चला सकता है। क्योंकि राज्य चलाने के लिए बुद्धिजीवी होना जरूरी है, जिसके अंदर ज्ञान होना जरूरी है, होना चाहिए। इसीलिए बोलते तो वो लोकतंत्र के लिए पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। लेकिन भारत में भी ऐसा क्या है कि बड़े बड़े अधिकारी कुछ नेताओं के अंदर ही काम करते हैं और नेता के आदेश पे काम करते हैं, जो कि लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में हम बात करें तो उसी प्रकार से देखेंगे ना, ये वो नेता होगा। अब ये नेता का काम क्या निकलेगा, अब बड़े बड़े क्या होंगे, आईपीएस अफसर, जितने भी पुलिस होंगे क्या होंगे, लग जाएंगे उनके लाइन क्लियर करवाने के लिए, फटाफट लाइन क्लियर करवाएंगे। एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ लग जाएंगे। और एक नेता के पीछे कम से कम 40 फोर्स, 50 फोर्स, 60 फोर्स लग जाएंगे। लेकिन वही एक स्कूल की हम बात करते हैं, इंडिया में एक स्कूल है और इस स्कूल के अंदर 2000 स्टूडेंट, कितने, 2000। 2000 जब 10 की छुट्टी होती है ना, स्कूल के जो गेट होता है ना, वहां पे कुछ लड़के घूमते रहते हैं, बदतमीजी करते हैं, लाइटबाजी करते हैं। उसके लिए वहां पे क्या होगा, 15 मिनट तो कांस्टेबल नहीं लगा जाते, 2 कांस्टेबल नहीं लगते। क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि ये गरीब आदमी, अगर यही नेता होते ना कितनी पुलिस लग जाती। इनके लिए नहीं लगाया जाएगा, एक नेता के लिए लगा दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है। शक्ति की बात करें तो हमारे अंदर पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। जैसे समानता का अधिकार है, ये शक्ति है। स्वतंत्रता है, कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, यह हमारी क्या है, शक्ति है। इस शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बड़े पद पे बैठ गया तो किस शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस चला रही थी देश को, ठीक है, लेकिन बीजेपी क्या करती है, पावर इस्तेमाल करती है, शक्ति इस्तेमाल करती है। ईडी लगा देगी, सीबीआई लगा देगी, कोई नेता को पीछे लगा देगी, बस वो अपने में उलझ जाएगा, वहां पे इलेक्शन हो जाएगा, वहां जीत जाएंगे। राजनीतिक जो परंपराएं चलती आ रही, जो प्लेटो ने विचार लिखी राजनीति के ऊपर, अगर हम बात करें तो राजनीति के पिता प्लेटो को कहा जाता है। इसी तरह से ये राजनीति की जो परंपराएं चलती आई है सदियों से लेकर अब तक, इसके बारे में जिक्र करते हैं। नागरिकता, अब नागरिकता क्या है, नागरिकता भारत के अंदर आपको मिल गया, क्या हुआ, अमेरिका में नहीं मिलेगा। एकल नागरिकता अपनाया गया, भारत में एकल नागरिकता है। कहीं कहीं 2 नागरिकता होती है। जैसे ये देश है और देश में ये छोटे छोटे क्या है, राज्य है, और राज्य के अंदर क्या करते हैं, नागरिकता। यानी देश की भी नागरिकता होनी चाहिए और उस राज्य की भी नागरिकता होनी चाहिए। ऐसी नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आया। उदारवाद, उदारवाद के जो जनक थे वो जॉन लॉक थे। कौन थे, जॉन लॉक, जॉन लॉक थे। अनुदारवाद की बात करें तो अनुदारवाद एक अच्छा विचार लेकर आता है। उदारवाद के बाद जो आधुनिक काल में अनुदारवाद था,
उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। यहाँ बहुत संस्कृतिवाद जो कल्चर चलाई जा रही है, जो संस्कृति की जो अलग अलग विचार थे, जो लोग बोले जाते थे, जैसे कोई प्रोग्राम किया जाता है, जैसे बिहार में भोजपुरी बोले जाते हैं, यूपी में भोजपुरी बोले जाते हैं, बिहार में कुछ भोजपुरी कुछ मैथिली भाषा बोली जाती है, जैसे दिल्ली की अलग कल्चर है, हरियाणा का अलग कल्चर है, इसी तरह से अलग अलग देशों का कल्चर था, उसके बारे में पढ़ेंगे। परिस्थितिवाद, परिस्थितिवाद क्या है? एक परिस्थितिवाद के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि परिस्थिति कैसे चल रही थी। और समाजवाद, समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में किन तरह से लोग कैसे विचार करते हैं, समाज कैसा था। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे कोई नदी कुआं होते थे, वहां पे क्या होते थे, अछूत माना जाता था। मतलब क्या है, वहां पे सभी लोगों को एक बराबर समानता नहीं दी जा सकती, वो समानता नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से समाजवाद है, हमारा समाजवाद कहता है कि समाज के अंदर इकट्ठा करना, समाज के लोगों को जगाना, समाज के लोगों को एक तरफ खींचना, समाजवाद इसके बारे में विचार करता है। जैसे समाजवादी विचारधारा थी, एक समाज के लिए काम करना। जैसे राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने समाजवादी विचारधारा के थे, वो समाज के लिए जागरूक करते थे। मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मार्क्सवादी, मार्क्सवादी आपको पता है कि चिन्ह अपनाई गई है। और मार्क्सवादी जो पीछे जो मार्क्स थे, और मार्क्स का चिन्ह जन्म नहीं होती, बात याद रखना। मार्क्सवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर आधुनिकवाद क्या कहती है, इसके बारे में जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट से लेकर 15 तक हो गया। लेकिन ये यूनिट फर्स्ट थी। हम सेकेंड यूनिट में जो बात करेंगे वो प्लेटो के बारे में बात करेंगे, अरस्तु के बारे में बात करेंगे, मैकॉले के बारे में बात करेंगे, थॉमस हॉब्स, जॉन रॉल्स, हीगल और इन सब के बारे में जिक्र करेंगे। तो कॉन्सेप्ट हम दूसरा लेके आने वाले हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, आप लोग एक गलती मत करना, इसकी स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके आपके मोबाइल में रह जाती है, जो आप इसके बारे में स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, आप रिसर्च नहीं कर पाते हैं। बट आप साथ साथ में नोटबुक और पेन लेकर चले, लिखते भी रहे और नोट करते। ये यूनिट स्कैन है, कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल थिंकर्स। क्या है? पॉलिटिकल थिंकर्स। फर्स्ट हमने जो पढ़ा था यूनिट फर्स्ट में, ये था पॉलिटिकल थॉट। हम ये पढ़ेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स। पॉलिटिकल थिंकर्स में जो पॉलिटिकल विचारक थे, वो पॉलिटिकल विचारक के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे पहला प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक्स, हीगल, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन डॉल्स, अलग अलग है, याद रखना। जॉन रॉल्स, मार्क्सवाद, मार्क्सवाद आ गया ना फिर से, ये पॉलिटिकल थिंकर थे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्रॉप्स।
माओ, हैना अरेंट, और ये कार्ल मार्क्स, हमने मार्क्सवाद नहीं, कार्ल मार्क्स, ये पॉलिटिकल थिंकर्स है। और इसके अलावा और भी पॉलिटिकल थिंकर्स है जो उनकी सिलेबस नहीं बनी है, बट मैं इन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बात करूंगा। प्लेटो क्या करते हैं, राजनीति के बारे में विचार देते हैं। अगर पॉलिटिकल के फादर माना जाए तो कहीं ना कहीं प्लेटो थे। और प्लेटो का जन्म कब होता है, 428 ईसा पूर्व में हुआ, यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। तो जो प्लेटो थे ना, प्लेटो से ज्ञान, अरस्तु की इनके मुलाकात होते हैं प्लेटो से, ठीक है। तो अरस्तु क्या करते हैं, इनका शिष्य बन जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। और प्लेटो से ज्ञान लेकर अरस्तु ने भी क्या किया, अपने एक राजनीतिक विचार थोपना शुरू कर दिए। तो सुकरात थे, क्या थे, सुकरात, सुकरात। और सुकरात को भी जाना जाता है ना, सुकरात वो जो जाना जाता है। सुकरात को प्लेटो की वजह से जाना जाता है, क्योंकि सुकरात ने क्या किया, तो उनके पास भी शिक्षा का तो साधन था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों के पास बैठने का काम किए। लोगों के पास बैठ के उनसे बातचीत किए, उनसे समझने की कोशिश की। बूढ़े के पास बैठे, बच्चों के पास बैठे, बाजारों में बैठे, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्लेटो को मुलाकात होती है सुकरात से। सुकरात क्या करते हैं, प्लेटो को क्या कहते हैं, प्लेटो ने तो कुल 38 ग्रंथ लिख डाले। कितने, 38 ग्रंथ लिख डाले। 28 ग्रंथ प्रमाणित हुए, 28 ग्रंथ प्रमाणित हुए, जिसमें से 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण थी, द रिपब्लिक, लॉ, द लॉज और स्टेटमेंट। ठीक है, ये 3 पुस्तक लिखते हैं जो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसको हम सिलेबस में जिक्र करेंगे और उसको नोट करते हुए चलना। अभी मैं आपको थोड़ी सी मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ताकि आपको इस बात का पता लग जाए कि कौन से चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इसी तरह से अरस्तु थे, वे कोली ने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस, मेरा भी नाम प्रिंस है, ठीक है। तो द प्रिंस में क्या किया, एक पुस्तक लिखी थी और बेगोली ने जिक्र किया है कि समाज के अंदर कैसा रहना चाहिए। थॉमस वही कहते हैं, जॉन लॉक भी फिलोसफी को बात करते हैं। रूसो जो थे वो समाजवादी विचारधारा से, मार्क्सवादी जो विचारधारा है ना, समाजवादी विचारधारा से रहते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन रॉल, और जो कार्ल मार्क्स पे मार्क्स विचारधारा, उसके विचारधारा मिलता है, जो कि उसमें आपको पता होगा कि एक दलित प्रणाली मानी जाती है, वहां पे साम्यवादी विचारधारा है। और चीन में क्या है, साम्यवादी विचार। यह इंट्रोडक्शन ग्रुप की एक महिला होती है, उन्होंने भी अपना रिसर्च करती है और उसके बाद उन्होंने पुस्तक लिख दी। माओ के बारे में आपने सुना होगा कि चीन में भी इसका माओ का जिक्र किया जाता है। जो माओ का जन्म जो हुआ था वो चीन में हुआ था। और माओ का समर्थन के लिए जो कन्हैया कुमार है, और एक डिबेट शो में चलता है, तो डिबेट शो में बोलते बोलो आप माओ का समर्थक हो कि नहीं हो। उन्होंने बोला नहीं, मैं स्टालिन मुर्दाबाद और माओ का समर्थन नहीं करते। ठीक है, ये इसकी जिक्र चलती है जो भारत में भी चलती है, लेफ्ट और राइट। क्या चलती है, लेफ्ट और राइट्स। लेफ्ट और राइट्स में बात होती है कि क्या हम माओ का समर्थन करते हैं, क्या लेफ्ट का किसका समर्थन करना चाहिए। तो वही राइट से हिंदुत्व की बात करते हैं, तो लेफ्ट समय पे समाजवादी की बात करते हैं। हमें सबको एक बराबर होना चाहिए, है ना। अरेंट के बारे में भी हम इसी तरह की जिक्र करेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट था, और जो यूनिट 2 है ये कंप्लीट होते हुए चल रहा है। अब हम तीसरा जो पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं हम पॉलिटिकल थिंकर्स। यानी पॉलिटिकल थिंकर्स क्या थे, ये वर्ल्ड के थिंकर्स थे। किसके, वर्ल्ड के। ठीक है, जो हम 30 यूनिट पढ़ेंगे उसमें हम इंडियन थिंकर्स पढ़ेंगे, यानी भारतीय राजनीतिक विचार के बारे में जिक्र करेंगे। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। जय हिंद।